अगर योगी जी सरकार में रहे अगले 5 साल तो ही शुड नो योर नेम। लोगों को पता चले देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एज वेल, जो कि मुझे पता चलने में काफी गलतियां हुई, काफी चीजें फिर से सीखनी पड़ी। एटलीस्ट हंड्रेड्स तो मैं गिना ही सकता हूँ, बट लेट मी ट्राई टू शेयर कि कैसे क्या क्या हुआ। सो मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, अगेन मेरे साथ भी सेम इनसिक्योरिटी थी, ये सब था। बट एक दिन मैंने हिम्मत करके जो भी आइडिया था, जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी डिजाइन किया था, उसको मैंने एथेरियम फाउंडेशन को लिख दिया कि जो होगा देखा जाए। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, यूजुअली इंडिया में आता है कि पहले कंपनी ज्वाइन कर लो कि मुझे बताओ कि क्या ब्लॉग और टेक्निकल चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको थम्स अप में और में पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हर्ष, जो पुश प्रोटोकॉल के फाउंडर्स है। वेलकम टू डिजिटल दुनिया। हर्ष, हाउ आर यू टुडे? डूइंग ग्रेट भाई। आई थिंक GM होता है वेब3 में, तो हम लोग NM कर लेते हैं क्योंकि हिंदी में बात होने वाली है। सो NM सारे लोगों को। एंड काफी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये काफी डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है, बट हाँ, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। तो अब मेरे क्वेश्चन थोड़े मजेदार होंगे, थोड़े तीखे होंगे, थोड़े पॉइंटेड हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी इन। हर्ष, तो आपकी स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है, राइट? सो आई वुड पुट माई सेल्फ ऑन म्यूट इफ यू कैन टेल अस अबाउट योर अर्ली चाइल्डहुड एंड योर एजुकेशन। यूजुअली लोग पूछते हैं वेब3 की, पर मैं बताता हूँ अर्ली चाइल्डहुड की स्टोरी। सो अर्ली चाइल्डहुड मतलब बॉर्न इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक सिटी है इलाहाबाद या प्रयागराज। अभी के टाइम से काफी फेमस हो गई बिकॉज अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से है। बट क्या छोटी सिटी, तो स्कूलिंग वहीं से हुई। स्कूल का कोई क्रिएटिव नाम नहीं है, बॉयज हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल करवाते थे, बॉयज के लिए था बॉयज हाई स्कूल। ऑल्टरनेटिवली गर्ल्स हाई स्कूल भी था। सो इक्वालिटी रिमेन्ड, इक्वालिटी एंड बैलेंस था उधर। बट हाँ, स्कूलिंग वहां पे हुई। देन आई वेंट टू मुंबई टू डू माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर मुंबई में मैं 10 साल था, तो यही स्कूलिंग के दिन की बात है। मुंबई में 10 साल रहने के बाद कोविड हुआ, तो कोविड के टाइम पे मैं वापस इलाहाबाद में आया था। एंड कोविड के बाद ऑफकोर्स लॉकडाउन हुआ। मुझे लगा था मैं 10 दिन में मुंबई जाऊंगा, मैं 2 साल बाद मुंबई गया। बट उन्हीं 2 साल में एक पुश प्रोटोकॉल मैंने बनाया। तो या आई थिंक स्टोरी ऑफ मेनी स्मॉल टाउन बॉयज एंड गर्ल्स, कि बॉयज हाई स्कूल या गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। So, yeah. मुझे लगता है कि अगर योगी जी सरकार में रहे अगले 5 साल तो ही शुड नो योर नेम। यूपी का लड़का है, तो अभी इलेक्शन का सीजन था, तो यूपी के लॉन्डो की बातें बहुत हुई है। तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज अ टैग के इट्स अ इंस्पिरेशनल स्टोरी, बिकॉज मोस्ट पीपल हम जहां तक पहुंचना चाहते वो आज ये कहानियां नहीं जानते। बट आई एम वेरी सर्टन दैट इन नेक्स्ट 3 to 5 years Web3 is just going to take over, और ये कहानियां बहुत ही मजेदार और बहुत they are going to be very far reaching. So kudos to you. थैंक यू सर। मतलब मुझे अच्छा ही लगेगा अगर ये होता है। एंड हाँ, आई थिंक मेरी स्टोरी लाइक एक रीजन मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ इसकी लोगों को पता चले देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एज वेल, जो कि मुझे पता चलने में काफी गलतियां हुई, काफी चीजें फिर से सीखनी पड़ी। तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, बट यार काफी एक्साइटेड हूँ उस बारे में बात करने के लिए। थैंक यू हर्ष। तो आपने जो जवाब दिया है वो एक्चुअली इज टेकिंग मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इज आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Web3, राइट? तो सबसे बड़ी 3 चैलेंजेस क्या थी आपके लिए? तो मैं इंडिया के रिलेटेड चैलेंज बताऊंगा, जस्ट बिकॉज हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ग्लोबल चैलेंजेस की जरूरत है। 3 चैलेंज होते हैं। एक तो जो कल्चर है इंडिया का, वो अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजिटल इंडिया एंड उसकी वजह से, बट स्टिल वो पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। सो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, यूजुअली इंडिया में आता है कि पहले कंपनी ज्वाइन कर लो, बाद में देख लेना।
तो ये इंडियन स्पेसिफिक काफी चैलेंज होता है कि अगर आप वेब 3 ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी कंपनी कर रहे हैं, वेब 2 भी कर रहे हैं, वेब 3 तो मतलब काफी एज केस पे आ गया कि आप वेब 3 कर रहे हैं तो लोग आपके और ज्यादा वरीड हो जाते हैं, लाइक रिलेटिव्स, आपके मॉम एंड डैड। तो ये एक चैलेंज एंटरप्रेन्योर को आता है जब वो स्टार्ट करता है इंडिया से वेब 3 जर्नी, बिकॉज सब लोग उसको बोलते रहते हैं देखो गलती नहीं हो जाए, तुम्हारा इतना अच्छा कॉलेज हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो और लाइफ सेटल मिथ है यार। तुम जॉब भी करोगे, 2 महीने का नोटिस पीरियड होगा, 3 महीने का होगा, देर इज नो गारंटी इन लाइफ, एटलीस्ट इन प्रोफेशनल लाइफ कोई गारंटी नहीं रहती। बट लोगों का वो माइंडसेट अभी भी है, तो वो काफी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यूजुअली जब एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू होती है देन यू आर एट 22, 23, 24, राइट? एंड लोग लेटर भी करते हैं, लाइक आई थिंक मैंने थोड़ा सा लेट किया तो लोग लेटर भी करते हैं, बट यूजुअल एवरेज 23, 24 में, क्योंकि मैं 24 में स्टार्ट किया था आई थिंक, तो काफी कंफ्यूजन आता है, लाइक काफी डर भी लगता है, एंड देन वो एम्पलीफाई होता है क्योंकि सब लोग तुम्हें बोलते हैं कि करना है नहीं करना है देख लो। तो पहली चैलेंज तो वो होती है। दूसरी चैलेंज वेब 3 की होती है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स केवल इंडिया के लिए चीजें बनाते हैं, एंड उसके 2 रीजन जो मुझे लगते हैं। पहली चीज तो कि ग्लोबल लेवल पे उन लोगों ने चीजें या तो देखी नहीं होती हैं या तो इंडिया कम्युनिटी से वो काफी कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब व्हेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम मोर चिल्ड देन मैं किसी और से बात करूंगा जिसपे मुझे इंग्लिश पे ही स्विच करना पड़ेगा, इंग्लिश पे ही सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो वो कंफर्ट लेवल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का थोड़ा सा वो रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे से कि ठीक है मुझे जो पता है, मुझे इंडिया पता है, मुझे पता है इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट वेब 3 क्योंकि ग्लोबल है तो वो कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई नहीं हो पाता है जो वेब 2 में हो जाता है शायद से। तो वो लोग जब भी सक्सेस स्टोरी भी पढ़ते हैं वो लोग ओला की पढ़ेंगे, फ्लिपकार्ट की पढ़ेंगे, ये सब सही है, फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल इंडिया के लिए, ओला का इंडिया के लिए, वेब 3 का बिजनेस मॉडल दुनिया के लिए होता है। तो इसीलिए मतलब दुनिया होनी चाहिए। बट वो चीज है कि जब भी आप वेब 3 में आ रहे हो एंटरप्रेन्योर इंडिया से, सो बिल्ड फॉर द ग्लोब, डोंट बिल्ड कि मैं इंडिया पहले कर लूंगा फिर ग्लोब कर लूंगा, वो नहीं होता है। एंड तीसरी चीज होती है कि हम लोग इंडिविजुअली बहुत टैलेंटेड हैं, बट जब हम लोग को एक टीम में बनाया जाता है तो मे बी वो कल्चर हम लोग में उतना इम्बाइब नहीं किया गया है। तो वो टीम और कम्युनिटी का कल्चर जो है ना, वो हम लोग काफी हेसिटेट करते हैं एटलीस्ट इनिशियली। लाइक जब हम लोग टीम बनाते हैं तब वो बात समझ में आती है, बट इनिशियली क्या होता है कि वी आर लाइक कि हम लोग जो भी बनाएंगे सीक्रेट में बनाएंगे, किसी को बता दिया तो आइडिया तो चुरा लिया जाएगा, हाँ वीसी को बता दिया तो वो चुरा के आइडिया बना देगा, वीसी का है ही नहीं वो जॉब, या वीसी का जॉब ये है कि उनको पैसे लगाने हैं आइडियाज पे, उनको ये नहीं है कि आइडिया चुरा के बना देंगे। बट बहुत सारे लोगों को वो लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने डाला ट्विटर पे या कोई चीज डाली तो कोई कम्युनिटी चुरा के बना देगा। एंड वो इसलिए भी आता है क्योंकि बहुत पॉपुलर सेइंग है कि $1 million आइडिया, बट बेसिकली आई ट्राई टू से $1 million आइडिया मे भी होगा, बट इट्स $1 billion एग्जीक्यूशन, जो वीसीज भी देखते हैं, जो तुम्हारी कम्युनिटी भी देखती है। तो दैट इज द थर्ड चैलेंज आई थिंक जो वेब 3 एंटरप्रेन्योर्स को आता है कि कम्युनिटी से बात नहीं करते हैं, एंड कम्युनिटी से बात करना वेब 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेब 3 इसी बेसिस पे बना है कि इवेंचुअली कम्युनिटी आगे बढ़ाएगी तुम जो कर रहे हो। तो जस्ट समिंग इट अप, हर्ष, पहला जो चैलेंज आपने बताया वो था सोशल फैब्रिक चैलेंज, उसके पर हम और बात करेंगे। द थर्ड चैलेंज दैट यू डिस्कस्ड वाज जो इंडियन कल्चर है, वेब we are more inwards rather than outward looking. These are the 3 points जो समराइज करते हैं। एक सोशल फैब्रिक बिल्ड लोकल करते हैं हम, और तीसरा अगेन अ चैलेंज विच इज वी लुक वेरी मच इनवर्ड rather than outward. ओपन सोर्स, ओपन एनवायरनमेंट इतना नहीं है। तो you raised
three amazing challenges, and I completely agree with you. I like to put in a small nuance to my outlook on this, that you may not realize this. आप नहीं जानते हो शायद कि आप जहां पर बैठे हो और ये जो बात कर रहे हो ये बहुत ही जल्द बदल सकती है. आई एक्चुअली एम सीइंग, एंटिसिपेटिंग कि ये बहुत फास्ट नेक्स्ट 3 to 5 years में डेवलपमेंट होने वाला है और चेंज होने वाला है. बिकॉज ए विथ Web3, as you rightly mentioned, it's no longer local. Everything is local. There is no overseas Indian market. Everything is one, right? How are you able to target the whole audience? So that's number one. और number two, जो आपने inward looking की बात की, I think again, like, you know, my 2 cents on it is it comes from insecurity. First and third point are stemming from insecurities, right? So अमूमन हम ये देखते हैं कि भाई लाइफ सेट होनी चाहिए, right? तो as you rightly said, there is nothing called set, right? But to attract right people, right audience, right community, even right partners, whatever field, personal life हो या professional life हो, you need to be giving. My motto is कि मैंने जो देखा है अब तक और जितना समझा है कि आप जितना देते हो उससे कहीं ज्यादा वापस आता है. तो हम क्या करते हैं, हम होल्ड करना चाहते हैं क्या, अरे मैं दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा फिर मैं, तो आई थिंक दैट्स अ माइंडसेट थिंग. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कन्वर्सेशंस लाइक दिस थोड़ा 0.1% अगर चेंज कर सकती है तो आई विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी. लीडिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी मच कनेक्टेड टू दिस. मैं ये बहुत तहे दिल से मानता हूँ कि कोई भी जर्नी, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कम्युनिटी की हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी बड़ी जर्नी जब भी आप एम्बार्क करते हैं तो वो जर्नी में 2 बड़े किरदार होते हैं. एक सबसे पहला जो किरदार होता है वो किरदार होता है जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपको सहारा देते हैं, आपको पुश करते हैं. तो इफ़ यू कैन शेयर एनी एनेक्डोट हु पीपल, 1 or 2 people who have been instrumental in your Web3 journey. These are at least hundreds or thousands of people. At least hundreds तो मैं गिना ही सकता हूँ. But let me try to share कि कैसे क्या क्या हुआ. So मतलब when I started this journey, again मेरे साथ भी same insecurity थी, ये सब था. But एक दिन मैंने हिम्मत करके जो भी आइडिया था, जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी डिजाइन किया था, उसको मैंने एथेरियम फाउंडेशन को लिख दिया कि जो होगा देखा जाएगा. एंड ये था कि मैंने सोचा आइडिया अच्छा है, एथेरियम फाउंडेशन ग्रांट दे देगी, मैं बना दूंगा एंड थोड़ा पैसा मिल जाएगा. तो ईमेल आया उसके थोड़े दिन बाद एथेरियम फाउंडेशन से कि आइडिया तो सही है, आइडिया बनानी है. उस समय मुझे ये भी लग रहा था कि आइडिया अच्छा है, पर क्या मुझे ही लग रहा है आइडिया अच्छा है कि एक्चुअली में अच्छा है, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी. तो वो 10 दिन मुझे लगे वो मतलब इनसिक्योरिटी से आने में कि होगी यार तो Web3 छोड़ दूंगा और क्या. तो ये कौन से साल की बात है? ये 2020 की बात है. सो हाँ, 4 साल मतलब 40 साल इन Web3. तो एथेरियम फाउंडेशन का रिप्लाई आया कि ग्रांट यार हम लोग आइडिया पे तो देते नहीं है, बट तुम काम क्यों नहीं करते हो, तुम हैकेथॉन ज्वाइन करके तुम ये आइडिया को बना लो, अगर तुम बनाओगे तो देन वी विल सपोर्ट यू. एंड वी आर लाइक वी आर स्टिल इन लाइक एथेरियम फाउंडेशन इज आवर मेंटर एंड हम लोग नॉन फाइनेंशियली इस प्रोग्राम के उनके एलुमनाई हैं. बट द थिंग वाज कि मतलब जब वो ईमेल आया तो ऑफ कोर्स काफी हताश था कि यार बनाने में टाइम लगेगा, और ऐसा तो है नहीं. मैं उस समय जॉब भी छोड़ के मतलब ये देख रहा था कि डिस्ट्रप्शन कैसे किया जाए, तो सेविंग्स भी कम थी, तो आई वाज लाइक बनाऊं नहीं बनाऊं. बाद में मुझे पता चला कि एथेरियम फाउंडेशन को भी लगा था कि शायद से नहीं आएगा ये, बट केवल एक रीजन था, मैंने हैकेथॉन ज्वाइन किया और बनाना स्टार्ट किया. एक तो मतलब पैशन मुझे था कि अगर नहीं बना है और मेरे पास चॉइस है या मुझे चॉइस मिल रही है तो करना चाहिए. दूसरा रीजन था कि जो एथेरियम फाउंडेशन की ईमेल थी वो ऐसी नहीं थी कि नहीं अभी ग्रांट नहीं मिलेगा, वो बहुत ही एम्पैथेटिकल थी. एंड उन्होंने मतलब मेरा पूरा आर्किटेक्चर पढ़ के उन्होंने ये भी बोला था कि ये रिसर्च भी देख लेना, ये चीजें हो रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगी. तो वो मुझे अच्छा लगा कि यूजुअली क्या होता था, हम लोग कंपनी में कुछ अप्लाई करते थे या कुछ करते हैं,
कंपनी एक नॉर्मल सी नो ईमेल भेज देती है। वहां पे शायद से मैंने वेब3 का वो कम्युनिटी एंगल पहली बार महसूस किया कि इट इज एक्चुअली कम्युनिटी जो तुम्हारे बारे में केयर कर रही है, एंड दैट ड्रोव मी टू एक्चुअली बिल्ड दिस। एंड मैंने ईद ग्लोबल में फिर किया हैकाथॉन में, ये बनाया। जब ये बना लिया हैकाथॉन में एंड उस समय कम्युनिटी को भी शेयर किया, तो ट्विटर पे भी शेयर किया, तो उस समय मतलब काफी वेब3 लीडर से रिस्पॉन्स आया था। लाइक केविन ओवाकी जो फाउंडर है गिटकॉइन का, उसने रिस्पॉन्स दिया था कि दिस इज वेरी कूल। डैन फिनली जो फाउंडर है मेटामास्क का, उसने रिस्पॉन्स दिया। ग्राफ ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, नॉर्मल कम्युनिटी ने भी रिस्पॉन्स दिया, दिस इज वेरी कूल। एंड फिर हम लोग गिटकॉइन ग्रैंड्स राउंड में भी गए थे, तो टॉप 7 राउंड 7 में टॉप 3 में थे। तो विटालिक की पोस्ट में अभी भी GR7 में आपको दिखेगा EPNS और इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। लाइक दैट वाज लाइक वेरी वेरी गुड फीलिंग। बट हाँ, हैकाथॉन के बाद इथेरियम फाउंडेशन सेट की कैसे करना है, क्या करना है बताओ, तो तब तक बिकॉज कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आया था, मैं थोड़े लोगों से मिल लिया था। एंड ये मेरी एडवाइस रहती है बडिंग फाउंडर्स को वेब3 में, 3 एडवाइस वो बाद में बात करेंगे। तब तक आया था एंड मिल लिया था मैंने, तो मैंने इथेरियम फाउंडेशन से बोला नहीं ग्रांट नहीं चाहिए मुझे, आई नो कि दिस कैन बी अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट इन वेब3, तो मुझे हेल्प कर दो रेज करने में। तो मतलब इसमें एक पहली एडवाइस है, बी शेमलेस इन आस्किंग क्वेश्चंस। सो देन दे वर लाइक कि ठीक है, रेस करने में हेल्प करते हैं। देन बेसिकली दे वर लाइक कि तुम ईद ग्लोबल में बिल्ड किए थे, तो लेट्स से तुम्हारी पिच तो रेडी होगी, तो हम लोग 2-3 जो वेब3 के लीडर्स हैं या जिनकी VC फॉर्म्स हैं उनको पुल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और तुम उनको पिच दे दो। तो जैसे ईद ग्लोबल का जो फाउंडर है कार्तिक, उसने भी मेरी पहली पिच सुनी है, तो मैंने पिच बनाई। कोई आइडिया नहीं पिच बनाने का, कैसे बनाते हैं, एयरबीएनबी का टेक उस समय पढ़ा भी नहीं है, तो पहली पिच सारी पूरी टेक्निकल 2 घंटे मैंने उनको पका दिया। But it was so nice. Karthik was so nice. He was like कि नहीं ये गलती है, तुम्हें पिच 10 मिनट से 15 मिनट करनी चाहिए, तुम एक काम करो फिर करते हैं। तो फिर की इस समय जो पॉइंट्स कार्तिक ने बोले थे काटने को, वो मैंने काटे, बट जो पॉइंट्स उसने मेंशन नहीं किए थे उसको मैंने बढ़ा दिया, तो इट स्टिल वाज 2 hours एंड दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर 4-5 टाइम्स। सो ये सबसे बड़ी हेल्प है, लाइक वो चीज रियलाइज करवाना कि क्या क्या पिच में होना चाहिए एंड कैसे होना चाहिए, एंड पेशेंस होना। एंड ये केवल कार्तिक के साथ नहीं हुआ, लाइक मैट है अनस्टॉपेबल डोमेन का फाउंडर, हम लोग अनस्टॉपेबल डोमेन से अब इंटीग्रेटेड भी हैं, बट उस समय एक सिंपल सी ब्लॉग लिखी थी मैंने कि पुश क्या कर सकता है, कैसे करता है, गेम थ्योरी क्या होगी, और फिर लास्ट में मैंने लिख दिया था कि मेरे ऑफ टाइम में मुझे थम्स अप पीना पसंद है, डूम खेलना पसंद है। टर्न्स आउट मैट जो फाउंडर है अनस्टॉपेबल, उसको भी थम्स अप पीना पसंद है और डूम खेलना पसंद है। तो वहां से ही रीच्ड आउट कि मुझे बताओ कि यानी क्या ब्लॉग और टेक्निकल चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको थम्स अप में और डूम में पता नहीं, उसको टेक तो उसकी टीम ने खोजा था। नहीं फेयर इनफ, जो हाँ नहीं, सो यूजुअली टेक टीम फिर बात करती है ना, बट वो डूम और थम्स अप के रेफरेंस पे वो आ गया बात करने। देन उससे कनेक्ट हुआ, मैंने बोला कि यार फंडिंग कैसे, सीट कैसे, तो उसने अपने पूरे नेटवर्क में कनेक्ट किया। एंड ये चीज भी होती है, जैसे जब इंडियन वेब3 फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं, तो मोर देन अच्छे लोग, उनको बुरे लोग ज्यादा मिलते हैं, जो कि मतलब 20% इक्विटी ले लेंगे या 30% ले लेंगे एडवाइजरी के नाम पे, कि हम लोग कनेक्ट करवा देंगे, उनका ये वैल्यू ऐड होता है। तो उनसे भी बाय द वे थोड़ा सा बच के, बट जैसे इन सब लोगों से जैसे मैंने सीखा कि मतलब कम्युनिटी कैसे होती है एंड क्या हेल्प करती है, एंड काफी चीजें हैं इसमें, मतलब इसमें संदीप भी आएगा, इसमें निश्चल भी आ जाएगा, इसमें डीफाई डैट आ जाएगा, इसमें केविन ओवाकी आ जाएगा, इथेरियम फाउंडेशन आ जाएगी। मतलब ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिसने पूरी पुश की लाइफ बनाई है। इसमें ENS फेरी भी आ जाएगा, तो आई थिंक काफी लंबा 5-6 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा अगर मैं सब पे जाता हूँ। आई थिंक एब्सोल्युटली फॉर एनी कोई भी
कामयाब सफर के पीछे बहुत सारे हजारों लाखों लोग, जितना सफर बड़ा और मजेदार होता है और जितनी ज्यादा तरक्की होती है उतने ज्यादा लोग जुड़े होते हैं। मेरा क्वेश्चन, मैं एक्चुअली एक सॉरी मैं बस एक इंसिडेंस और शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैंने वेब3 लीडर्स के नाम लिए, बट दोनों तरफ से होता है चीजें, सो कम्युनिटी की तरफ से भी आता है। तो मुझे अभी भी याद है वो मीडिया का नाम, जिसने पुश को पहली बार कवर किया था। तो वो अपना स्टार्टअप बनाना चाहता था, कॉइनडेस्क से कम्पीट करना चाहता था। आई डोंट थिंक अभी वो स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है, बट उसका नाम मॉच क्रिप्टो था, क्रोएशिया से था। एंड वो फर्स्ट ऑफ द यूजर बन गया था पुश का। उसने हम लोग के बारे में लिखा, एंड उसने हम लोग को इतना प्रमोट किया है अपनी कॉन्फ्रेंसेस में जाके, कहीं और जाके, जस्ट बिकॉज वो कनेक्ट था। एंड वो बंदा मुझे अभी भी याद है। तो एसेंशियली कम्युनिटी ही वेब3 का प्रोजेक्ट बनाती है, एंड दोनों साइड पे आपको मिलेंगे। लाइक बड़े जो वेब3 लीडर्स हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, एंड इवन जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके साथ, वो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो दो किरदार की बात की थी हमने। सबसे पहला किरदार, जो लोग जान लगाते हैं बिना किसी चीज की आशा किए हुए, उनको सिर्फ साथ देना है आपका, राइट? तो एक किरदार ये। अब मेरा जो क्वेश्चन होने वाला है वो दूसरे किरदार की ओर पर है। वो किरदार जो हम निभाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई मुकाम पाना जरूरी होता है किसी टू गिव बैक। आप कोई भी मुकाम पर हो सकते हो, आप अपनी तौर से कोई ना कोई तरह से आप कम्युनिटी में, दुनिया में कुछ ना कुछ गिव बैक कर सकते हो। तो आप जिस मकाम पर हो अभी, राइट, और आपकी जो जर्नी है, तो ऐसी कोई दो चीज आप बता सकते हैं जो आप एक्टिवली करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज नॉट फॉर पुश, दैट इज जस्ट फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन वेब3। तो पहली चीज तो बीआरबी ही है, बीआरबी या बिलियन रीजंस टू बिल्ड। बेसिकली हम लोग की हेल्प इतने लोगों ने की थी, एंड मैं छोटे शहर से आया, राइट? तो उस समय कोविड था, तो मुझे हैकाथॉन ऑनलाइन था, तो मैं चला गया, फिर मैंने हैकाथॉन का कल्चर सीखा। बट उससे मुझे ये पता था कि ऐसा नहीं है छोटे शहर में लोग जो रहते हैं उनके सपने बड़े नहीं होते हैं, या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। मोस्ट लाइकली उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, पता ही नहीं होता है क्या कैसे होता है। वो कोविड ने मेरे लिए बदल दिया। बट आफ्टर कोविड अगेन सेम थिंग कि अगर आपको वेब3 के बारे में जानना है, तो या तो आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो पैसा खर्च करके, या आप हैकाथॉन में जा रहे हो पैसा खर्च करके, एंड हैकाथॉन भी बैंगलोर में होता है। तो बीआरबी का आइडिया तब आया कि व्हेन वी रीच्ड अ पॉइंट कि वी कैन गिव बैक टू ऑल दीज पीपल। सो बीआरबी में हम लोग ने क्या किया, बीआरबी इंडिया वर्जन में हम लोग ने पहले रियलाइज किया कि हैकाथॉन में ये लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्यों ना हम सब लोग इनके शहर में जाएं, एंड इंस्टेड ऑफ कि पुश प्रोटोकॉल के बारे में बताएं, हम लोग इनको पूरा वेब3 बताएं। तो देन वी वेंट टू एथेरियम फाउंडेशन, फाइलकॉइन, ग्राफ, पॉलीगॉन, एल्केमी, एंड अराउंड 12 और सो बेस्ट वेब3 प्रोजेक्ट। एंड हम लोग ने उनको ये बोला कि एक पैन इंडिया टूर करते हैं। इस टूर का ये नहीं है कि तुम केवल हमारे ही प्रोडक्ट के बारे में बताओ या हमारे ही प्रोडक्ट पे बनाओ। इस टूर का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जब ये शहर में जाएंगे उनको वेब3 बताएंगे, एंड ये लोग काफी स्मार्ट हैं, तो हम लोग इसको डम डाउन नहीं करेंगे। हम लोग काफी एडवांस रखेंगे वेब3, लाइक मीडियम टू एडवांस, बेस्ड ऑन जो भी कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस भी हम लोग ने चूज किए, आईआईटीज एंड ऑल, कि बेस्ट कॉलेजेस में जाके वील जस्ट टेल देम कि ये वेब3 होता है। एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि तुम आओ हैकाथॉन में बनाओ या तुम पुश से ग्रांट ले जाओ, हम लोग या ये सारे जो 12 प्रोजेक्ट हैं, सब 12 प्रोजेक्ट एक एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम सबके सामने प्रेजेंट करेंगे कि अगर ये तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो $5,000 या उससे ऊपर तुम्हारा है। एंड ये इतनी रियल प्रॉब्लम है कि तुम्हें फेम भी मिलेगा एंड तुम वेब3 में आ सकते हो। तो काफी लोगों ने मतलब वो भी किया कि इतनी हार्ड प्रॉब्लम आई डाउट कि बना पाएंगे लोग। एथेरियम की हार्ड प्रॉब्लम थी कि अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन लेके क्वांटम कंप्यूटिंग
अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन लेके सिक्योर कर दो। तो दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है एंड तुम्हें अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन या 4337 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी करंट जो इम्प्लीमेंटेशन या अभी करंट एथीरियम जो प्रमोट करती है उसको लेके तुम्हें इस एथीरियम को क्वांटम प्रूफ बनाना है। एंड you know, I was so happy कि a guy did it from India. And not only he did it, like Ethereum Foundation was surprised that he was able to crack it. And then I'm just going to interject here. लड़की का नाम बताना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, Adit is the name of the guy, but he has written a blog also on how to do it. And Ethereum also, Ethereum Foundation also wrote about BRB and 437 and connected his GitHub profile and all. He is a really really cool guy. मैं मिला भी मतलब उसके बाद उससे हूँ and basically a very very exceptional guy. So but if people want to read about it, I think the best thing is they can just search Adit BRB EF and Google ही result दे देगा। ओके, मैंने नोट कर दिया, तो विल डू दैट एंड विल पुट अ स्लाइड ओवर हियर जस्ट एज एन एफआईआर। गुड। एंड CoinDesk has also covered that, so वो भी है। But at the same time, coming back, like BRB was such a success for that. अभी तक 7 challenge out of 12 solve हो चुके हैं BRB के, तो that is amazing. Like that is the power, and that is when we thought that we can give value. So वो एक example है। अदर तो काफी एग्जाम्पल है, लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल कि मेरा कैलेंडली ले लो। मैं टेलीग्राम पे थोड़ा स्लो हो सकता हूँ रिप्लाई करने के लिए, बट आई विल ऑलवेज रिप्लाई। एंड अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन है कैलेंडली में जस्ट डिस्कस, लाइक डिस्कशन का कुछ लगता नहीं है एंड यू कैन एटलीस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज लाइक आई एम जस्ट पेइंग इट फॉरवर्ड। लाइक किसी ने मेरी मदद की थी और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की थी, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पे इट फॉरवर्ड। बट अगर लोगों को बिजनेस लेवल से भी देखना है तो यूजुअली ऐसे समझना पड़ता है कि अगर आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं तो सूनर और लेटर पीपल ऑटोमेटिकली वांट टू रिटर्न बैक द फेवर। सो सूनर और लेटर दैट ऑलवेज कम्स अराउंड। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि किसी को याद रह गया इन कन्वर्सेशन में आप आ गए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि कोई अपना नया प्रोजेक्ट बना रहा है एंड देन दे रिमेम्बर यू। फॉर मी लाइक दूसरा एग्जाम्पल हेल्प करने का भी टाइम होता है कि जब मैं गिटकॉइन कर्नल में एलुमनाई था और मैं तब भी रेसी कर रहा था सीट। सो एक अमोल करके पर्सन है जो कि बेसिकली यूनिस्वैप के इन्वेस्टर हैं। एंड he loved the idea, but he was like कि यूएस कंपनी तो हम लोग इक्विटी करते हैं, पहले हम लोग टोकन नहीं कर सकते हैं at the very get go. So if you're not doing token, we can invest. So I was like कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 80% राउंड हो गया है वो टोकन पे हुआ है। So वो हम लोग की कन्वर्सेशन थी। फिर हम लोग ने यूनिक NFTs 100 यूनिक NFTs लॉन्च की थी रॉकस्टार करके इंडिया की तरफ से। तो वी जस्ट गिफ्टेड हिम 1 NFT जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टाइम। उसके 2 साल बाद जब मैं सीरीज ए करता था तो ड्यू डिलिजेंस काफी होता है। सो एक ड्यू डिलिजेंस में लाइक समवन आस्क्ड हिम कि पुश या हर्ष कैसा है। सो एट दैट पॉइंट ही वाज लाइक कि वन ऑफ द रियली कूल टीम्स आई। एंड इमेजिन हम लोग की 2 साल बात नहीं हुई और ये बात भी मुझे आफ्टर सीरीज ए 4-5 महीने बाद पता चली। बट दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि जस्ट caring for people and just acknowledging that they are there and trying to add value can add value to you in reverse। मतलब no matter कि instant हो कि 1 साल में हो 2 साल में हो। तो वो आइडियली दूर जाना हो तो साथ चलना पड़ता है, तेज जाते हो तो हमेशा अकेले रह जाते हो। Correct. तो आई थिंक लाइक यू नो दैट सिट्स सो वेल विथ मी इन मेनी डिफरेंट वेज। और मैं जो भी कर रहा हूँ या प्रॉब्ली करने की कोशिश कर रहा हूँ
ये सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास पर है कि अगर नीयत अच्छी है और मेहनत करेंगे तो कारवां बनता जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो लाइक कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग फॉर Web3 बडिंग एंटरप्रेन्योर, राइट? अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर कोई भी आइडिया है तो उसको लेकर हर एक दरवाजे नॉक करो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो 100 करने पड़े, 1000 करने पड़े, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो देयर विल बी अ वे फॉर यू। एंड विथ Web3 मेरा जो छोटा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा बाहर से देखता हूँ, तो लाइक इवन यू आर मोर कनेक्टेड, तो आई डोंट नो दैट मेनी पीपल। मैं 2 बार पिछले 2 साल से मैं ईस्ट डेनवर जा रहा हूँ एंड आई मीट पीपल, राइट? एंड द जेनरोसिटी, द सेम थिंग जो आप बता रहे थे, लोग इतने खुले हैं, इतनी तरह से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि मैं करने वाला हूँ। इट इंस्पायर्स यू। तो कमिंग बैक टू, बाय द वे वो बंदे का नाम आदित्य बिष्ट है। फाइनली आई रिकॉल्ड। आदिश बिट नहीं, हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद हर्ष। बिफोर वी लूज टाइम, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रॉम पुश एंड Web3 पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो हम प्योरली, मैं चाहता हूं कि टेक्निकल नहीं, बट जो ठहराव वाली है, जो नगेट्स है, विजडम है, राइट? तो वो आपकी जर्नी से निकालते हैं। तो ऑब्वियसली यू रीच्ड आउट टू इथेरियम फाउंडेशन, फिर प्रोजेक्ट पसंद हुआ, आपने बिल्ड किया, हैकाथन गए, फिर इथेरियम फाउंडेशन से लेकर इन्वेस्टमेंट रेज किया, वो सब प्रोसेस हो गया। तो आज की डेट में आपकी विजन क्या है विथ पुश? आई नो, बट आई वुड लाइक यू टू टेल अस। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कन्वर्सेशन पहले नहीं किए। तो पुश आज की डेट में जो विजन है, लाइक पुश का विजन जब स्टार्ट हुआ था, एक सिंपल वे में मैं पहले बता देता हूँ लाइक पुश क्या है। तो यूजुअली सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं मॉर्निंग में, हम लोग उठते हैं, अपने मोबाइल फोन को देखते हैं, उसमें हम लोग सारी नोटिफिकेशन देखते हैं। वो नोटिफिकेशन गेमिंग की हो सकती है, वो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट ईमेल हो, स्लैक हो, और हम लोग का दिन ऐसे ही चलता है। नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सएप पे फ्रेंड भी नोटिफिकेशन ही भेजता है, चैट आती है नोटिफिकेशन के थ्रू, एंड उसके बाद अगर फ्रेंड अच्छा लग रहा है, रिप्लाई करने का मूड है तो हम लोग जाके करेंगे। ट्विटर का भी ऐसा ही है, कैंडी क्रश की लाइव्स भी ऐसे ही पता चलती है, जो भी ईमेल आती है, जो भी बॉस से भी ईमेल आती है आगे वैसे ही पता चलती है। तो नोटिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मतलब आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि Web3 की नोटिफिकेशन हम लोग ने इन्वेंट की, क्योंकि तब तक नोटिफिकेशन थी नहीं। एंड Web3 की नोटिफिकेशन Web2 से डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेट एड्रेसेस आ जाते हैं, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो आपको एल्गोस इन्वेंट करने पड़ते हैं टू मेक श्योर कि कोई इसको स्पूफ नहीं कर दे। तो पुश स्टार्ट हुआ था नोटिफिकेशन को लेके, एंड देन विजन वाज कि जैसे नोटिफिकेशन आई, उसके बाद व्हाट्सएप आया, मैसेजिंग आई, उसके बाद वीडियो कॉल्स आई, ऑडियो कॉल्स आई। सो पुश का भी सेम ही विजन था कि स्टार्ट जो होगा, स्टार्ट में नोटिफिकेशन पहले फंडामेंटल लेयर बनाएंगे हम लोग, फिर मैसेजिंग आएगा, गेटेड ग्रुप्स आएगा, उसके बाद ऑडियो और वीडियो भी आएगा। एंड वेरी एक्साइटेड टू से कि वो विजन हम लोग ने अचीव भी किया। लाइक जो जो व्हाइट पेपर पे लिखा था सारी चीजें हम लोग ने टिक मार्क की। इनफैक्ट हम लोग ने व्हाइट पेपर में लिखा था कि वीडियो हम लोग शायद से देखेंगे एंड चैट शायद से देखेंगे, वो भी हो गई। आई वांट टू इंटरजेक्ट। तो ये मेरे लिए भी न्यूज़ है, हमारे सुनने वालों को बताना चाहता हूँ। तो आर यू टेलिंग मी दैट विदाउट रिवीलिंग एनी ऑफ माई इंफॉर्मेशन, मैं अपने वॉलेट से आपके साथ वीडियो चैट कर सकता हूँ इफ वी बोथ वांट टू? यस, दिस इज सो फैसिनेटिंग। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सुनने वाले, स्पेशली जो Web3 इतनी गहराई से नहीं देखते या यूज नहीं करते, वो उनको तसव्वुर भी नहीं हो सकता है कि ये क्या चीज है। आपके पास कोई ईमेल एड्रेस, आपके पास कोई लॉगिन, आपके पास कोई KYC, कोई थर्ड पार्टी अथॉरिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक जो की होती है वॉलेट की, वो कनेक्ट कर कर आप किसी के साथ भी वॉइस और वीडियो चैट कर सकते हो। दिस इज बिग अचीवमेंट। आई थिंक ये अगर हमारे सुनने वाले जो देख रहे हैं
ये एपिसोड, मेक श्योर यू मेक अ नोट, बिकॉज इन टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ की प्रोजेक्ट. मुझे ऐसा लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, बट there is no one. I've been using Web3 for last 5 years, right? And Right. I know of nothing like this. सो की अचीवमेंट्स पे बात है तो मैं काफी आउटलाइन करना चाहूंगा बिकॉज मैं काफी प्राउड हूँ टीम के. पहली की अचीवमेंट हम लोग की मैसेजिंग में आई, वॉलेट टू वॉलेट. आई मीन नोटिफिकेशन असाइड, वेब टू से जब मैं कंपेयर करके, यूजुअली की अचीवमेंट मैं वेब टू कंपेयर करके करता हूँ, तो पहली की अचीवमेंट हम लोग की आई वॉलेट टू वॉलेट मैसेजिंग में. जब हम लोग ने जब चैट के अंदर जाना रियलाइज किया तो हम लोग ने रियलाइज किया कि वेब टू कितना मास्क करके चीजें करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्सएप पे केवल 1000 लोगों का ग्रुप बन सकता है, पर व्हाट्सएप उस ग्रुप में लोगों को ऐड और रिमूव कर सकता है. सिग्नल उससे ज्यादा सिक्योर है, बट केवल 1000 लोगों का ग्रुप आप बना सकते हैं. देन टेलीग्राम तो प्लेन टेक्स्ट में अपना सारी चीजें स्टोर करता है अपने सर्वर पे, वो तो टेलीग्राम के फाउंडर ने ही बोल दिया. तो ये मतलब वेब टू है. एंड हम लोग का क्या था कि हम लोग को वेब थ्री में जब हम लोग जा रहे थे तो नोटिफिकेशंस, लाइक वी आर बेसिकली इंडस्ट्री वाइड लीडर्स, एंड वो भी मतलब बहुत ही ऑब्वियस था कि इसका कोई 1:1 सोल्यूशन है नहीं. बट हम लोग मैसेजिंग में जब गए थे तो मैसेजिंग में भी रियलाइज कि मैसेजिंग वॉलेट टू वॉलेट यूजुअली तब होती है जब मैं किसी सेलिब्रिटी से फैसिनेटेड हूँ. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में तब होती है जब यूजुअली मैं दोस्त हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी रिप्लाई नहीं करेगा. अगर आप भेज भी दोगे कुछ, ही विल नॉट रिप्लाई अनलेस आप उसको इंसेंटिवाइज करते हो. सो एट दैट पॉइंट वी रियलाइज कि वेब3 मैसेजिंग, एंड दिस इज अगेन समथिंग वी आर रियली प्राउड ऑफ, कि वेब3 मैसेजिंग में हम लोग को गेटेड ग्रुप्स या वेब2 के साथ वेब3 की फंक्शनैलिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी. तो दैट इज व्हेन वी क्रिएटेड गेटेड ग्रुप्स, जो कि अनस्टॉपेबल ने अडॉप्ट कर लिया अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन. सो गेटेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी वॉलेट की हिस्ट्री के हिसाब से आप कोई ग्रुप का पार्ट बन सकते हो या नहीं बन सकते हो. आप उस ग्रुप में कुछ चीज भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो. एंड दैट इज लाइक रियली कूल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल यही है कि लोग कम्युनिटी वाइड ग्रुप चैट्स बना रहे हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम लाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 साल से एथीरियम खरीद के रखा है, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ ग्रुप जिसमें एथीरियम जो 5 साल से ही लिए हुए हैं, केवल वही वॉलेट आपके साथ है. तो दिस टाइप ऑफ नीश कम्युनिटी आप बना सकते हैं कि जैसे ईथ ग्लोबल में जो भी हैकर गया है वो केवल उस ग्रुप में, क्योंकि पो ऐप से आपने गेट कर दिया या XYZ टोकन से आपने गेट कर दिया कि आपके पास 100 XYZ टोकन है, तो यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. बट अगर आपके पास 10,000 XYZ टोकन है तो यू कैन इवन चैट अबाउट इट. तो आपको पता है कि जो भी चैट हो रही है सारी सीरियस हो रही है, सारी टू द पॉइंट हो रही है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ. कमिंग बैक टू द ग्रुप का थिंग, सो पुश ने जब ग्रुप और मैसेजिंग बनाई, we actually surpassed Web2 का group concept. So अभी भी push में you can create or you can have 100,000 users in a single group. So because वो विजन ही था कम्युनिटी का. एंड हर्ष, मैं बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं रोक नहीं सकता हूँ, बिकॉज वॉट यू आर सेइंग इज सो फैसिनेटिंग. क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे सामने है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, स्पेशली फॉर लास्ट 6 months, राइट, Sybil attack, especially for airdrop, right? This becomes such an amazing opportunity to weed out the Sybil. क्योंकि wallet, if you are able to chat, right, you can identify. You may not be able to identify the privacy hold कर सकते हो, but you can industrial जो farming होता है, बॉट आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. yeah. So sorry, go ahead. I just wanted to make sure कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है. नहीं, दैट इज नाइस. एंड इनफैक्ट ये यूज केसेस मैं बोलूंगा भी आगे. तो बेसिकली हम लोग मतलब प्राउड होने की बात कर रहे थे, तो मतलब वी आर लकी कि हम लोग हर स्पेसिफिक जर्नी पे वी हैव बीन प्राउड एंड हैव आउट परफॉर्म्ड, लाइक टीम हैज आउट परफॉर्म्ड
अलॉट। तो नोटिफिकेशन उसको लीड करना, गेटेड ग्रुप लॉन्च करना वेब 3 में, उसको वेब 2 से बेटर बनाना, ऑडियो वीडियो बाय द वे एसडीके लेवल पे लॉन्च करना। अभी अगर किसी को करना है तो उसको बस push.org/docs पे जाना है, सो वो ऑडियो वीडियो भी आ जाएगा। बट इट बिकम्स बेटर, लाइक अनदर प्राउड थिंग इज, क्योंकि हम लोग ने ये सब कंपोजेबल किया, तो इवन ट्विटर स्पेसेस की तरह आप पुश स्पेसेस भी कर सकते हो, बट आप इसमें गेटेड कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो ऑफ चैट, एंड सेम विद ऑडियो वीडियो कॉल। सो नाउ गेटेड कम्युनिटी कॉल्स हो सकती हैं, जिसमें जिसके पास कोई एनएफटी है या बहुत ज्यादा पोएप्स हैं, वो स्टेज पे आके बात भी कर सकता है। सो ये सारी चीजें जैसे वेब 2 में नहीं है, बट वेब 3 और वेब 2 का इन्फ्यूजन करने से आ रही है, which is like really really proud things for us. देन हम लोग का ये जो नोटिफिकेशन एंड ये जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम था, तो वो डे 1 से इम्यूटेबल है, विच इज कि आप साइन कर देते हैं तो कोई कंटेंट बदल नहीं सकता है। बट कंटेंट सेंसर हो सकता था क्योंकि डिसेंट्रलाइज उस लेवल पे नहीं था। नाउ वी आर वेरी प्राउड एटलीस्ट ये क्वार्टर में कि डिसेंट्रलाइजेशन इज रेडी, एंड पुश नोट्स बेसिकली हम लोग लॉन्च करेंगे Q3 Q4 में, एंड दैट वे कंटेंट कोई सेंसर भी नहीं कर पाएगा। तो वेब 3 का प्योर ईथोस पूरी तरह से एंड टू एंड कवर हो गया। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दीज थिंग्स, वेरी हैप्पी कि वॉलेट्स हम लोग को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, लाइक अनस्टॉपेबल ने किया, तो नाउ 3.8 मिलियन यूजर्स ऑफ अनस्टॉपेबल वी हैव। मेटामास्क और पुश का स्नैप है, वर्सो वॉलेट में हम लोग हैं, डिसेंट्रलैंड में हैं, शेपशिफ्ट में हैं, सो मेनी अदर प्लेसेस, लाइक it's a very very happy moment for me on that. बट ये करंट विजन था। नेक्स्ट विजन जो पुश का है वो अलग ही लेवल का है। बिफोर वी गो देयर, हाँ बिफोर वी गो देयर, मैं क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ, राइट, तो आई वांट टू मेक श्योर कि हम और ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, जस्ट लेट मी नो कि ये क्या फिट होता है कि सही। तो मान लो कि डिजिटल दुनिया की हम NFT बनाते हैं, तो जो हमारे जेन्युइन सपोर्टर्स है और 1000 NFT बनाई है, और जिन्होंने वो NFT हासिल की है हमारे साथ जुड़कर, और अगर मैं लाइव वीडियो कॉल करना चाहता हूँ सिर्फ कम्युनिटी के लिए, तो मैं इसको नियंत्रण कर सकता हूँ। सिर्फ वो 1000 NFT ही वो कॉल ज्वाइन कर सकेंगे। Correct. Wow. And that too without using Twitter, without using any Correct. of the Web 2. So I think this is the future. Guys, if you're listening here, आज से 3-5 साल में बैठकर आप यही कर रहे होंगे, तो don't miss this. Sorry, back to you, Harsh. You can go on to your next point. So मतलब ये सब तो like ये सब हम लोग like we are very happy that we have done it and we are very humbled, and मुझे लगता है right place right time के साथ right idea होना and थोड़ा luck होना does these things for you. But ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे थे, ये नोटिफिकेशन, ये चैट, ये हम लोग केवल एथीरियम के लिए नहीं करना चाहते थे। लाइक एथीरियम हैज हेल्प्ड अस अ लॉट एंड एथीरियम कम्युनिटी से हम लोग आए हैं, बट हम लोग का विजन हमेशा था कि वेब 3 के लिए होना चाहिए पूरा। तो ये सारी चीज बिटकॉइन पे भी होंगी, सोलाना पे भी होंगी, आर्बिट्रम, सारे L2s जो भी L1s हैं, वो ये टेक्नोलॉजी वैसे क्रिएट की गई थी। तो इसकी वजह से हम लोग को चेन्स का भी काफी आइडिया हो गया, इसकी वजह से हम लोग को पूरे वेब3 इकोसिस्टम का भी काफी आइडिया हो गया, विच ब्रिंग्स मी टू लाइक द नेक्स्ट विजन। लाइक नेक्स्ट विजन या नेक्स्ट थिंग हम लोग 1 साल पहले रियलाइज किए कि पुश और क्या क्या कर सकता है, एंड द नेक्स्ट विजन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, बट नेक्स्ट विजन इज सेम दैट पहला विजन था कि वेब3 का कम्युनिकेशन बदलना है, वेब3 के यूजर्स को री एंगेज कैसे करते हैं ये सब। नेक्स्ट विजन इज कि वेब3 ही बदलना है। तो मैं फिर से आऊंगा पॉडकास्ट में, हम लोग नेक्स्ट विजन पे बात करेंगे जब आएगा, बट हाँ, वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज अपकमिंग, विच इज लाइक पुश नोट्स। लाइक हम लोग के
3 साल 4 साल की मेहनत का नतीजा है वो. एंड ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट वी हैव अनकवर्ड एंड व्हाट द नेक्स्ट विजन विल ट्रांसफॉर्म इट. तो हर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर पुश का हैंडल आ जाएगा, आपका हैंडल आ जाएगा, आपकी लिंक से भी आ जाएगी सोशल. तो वी वांट टू मेक श्योर दैट अगर आप और जानना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली सोशल्स को फॉलो कीजिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन पुश प्रोटोकॉल. नाउ मुझे पता है कि वी आर रनिंग फास्ट आउट ऑफ टाइम, तो मैंने एक चीज नोट की थी जो आपने पहले बताई थी कि आप 3 टिप्स देना चाहते हैं बडिंग Web3 एंटरप्रेन्योर्स को. हाँ, I like to मतलब end everything with this only. So पहली टिप है यार, बेस्ट आइडिया हो तब भी ज्वाइन अ हैकाथॉन. हम लोग ने हैकाथॉन ज्वाइन किया एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ज्वाइन अ हैकाथॉन, इट डजंट मैटर कि तुम्हारा आइडिया क्या है, बट जब तुम उसको बिल्ड कर रहे हो, हैकाथॉन में स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो तुम्हें बताएंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे बिल्ड करना है. जब मैं स्टार्ट किया था तब console.log एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही नया था, एंड अगर मुझे कोई बताता नहीं तो ये बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता. console.log एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स द थिंग, लाइक वंस यू ज्वाइन अ हैकाथॉन, यू आर बेसिकली ज्वाइनिंग टू इंटरैक्ट विद Web3 इनसाइडर्स जिनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, क्या क्या आ रहा है, तो योर प्रोडक्ट बिकम्स बेटर. The second thing is कि when your hackathon is getting judged, now hackathon की वजह से the judging happens via Web3 leaders. तो हम लोग की जजिंग हुई थी तो मैरियाना कॉन्टी था, फादर ऑफ DeFi, मिंटाओ थी, पैट्रिक कॉलिंग्स था. ऑल 3 ऑफ देम आई पर्सनली नो बिकॉज ऑफ द जजिंग. एंड 6 महीने बाद मैरियाना कॉन्टी से फिर से किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया. वेरी स्वीट ऑफ हिम, उसने वो वीडियो क्लिप भेजी कि रिमेम्बर मैं तुम्हें जज कर रहा था. एंड देन फाइनली ही बिकेम अ सीड इन्वेस्टर, and through him we were able to reach a lot of other folks as well. So this also helps ki if you want to build a startup, you can. दूसरी advice is कि always be shameless in asking questions and asking for help. So मेरा मतलब एथीरियम फाउंडेशन का एग्जाम्पल इज वेरी कूल, कि अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछता कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो रिप्लाई हमेशा ना है. अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे तो हाँ ना में कुछ भी हो सकता है. एंड ये मैंने मतलब इतनी बार ट्राई किया है कि अब मेरी फितरत ही हो गई कि शेमलेसली हेल्प के लिए पूछ लो. तो मैं मतलब मैं ये पॉडकास्ट में भी मैं ही रीच आउट करके बोला था, आई लव द वे यू गाइज आर डूइंग द शो एंड is there a chance I can come? So be shameless. Like last you will get is no. Always good then undefined. Then the other thing is कि always make sure कि community and लोगों को you are telling what you are building. So be very open in what you are building because Web3 में Web2 की तरह silos नहीं होते हैं. एंड जब तुम Web3 में वैसे बिल्ड करते हो तो काफी चीज होती है. लाइक एक तो Web3 में नाउ कॉपी कोई नहीं कर सकता है. ऊपर से अगर तुमने पहले बात कर दी है तो यूजुअली फ्राउन अपॉन द अदर प्रोजेक्ट अगर उसने कॉपी कर लिया हो. लाइक वेरी रिसेंट एग्जांपल है कि जीके सिंह जीके ट्रेडमार्क करवाना चाहता था जी. तो एवरीवन ने पिचफोर्क निकाल दिए कि पॉलीगॉन ने बोला मैंने प्लॉन्की 2 बनाया है, तुम उससे ले रहे हो तो तुम कैसे कर सकते हो. तो दैट इज द थिंग, अगर वो लोग प्लॉन्की 2 साइलोज में बता रहे होते तो वो लोग ये नहीं बोल पाते ना. तो दैट इज ऑलवेज द थिंग. अदर थिंग दैट हैपेंस इज कि जब तुम कम्युनिटी को चीजें बताते हो तो कम्युनिटी एक्साइट होती है, कम्युनिटी तुम्हारी हेल्प करती है. मेरा पहला ENS नेम मुझे ENS फेरी ने दिया था, EPNS.eth. तब हम लोग EPNS या इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस की तरह जाने जाते थे. मेरा पहला पॉडकास्ट केम फ्रॉम द कम्युनिटी, मेरा पहला इंटरव्यू केम फ्रॉम द कम्युनिटी. वहां से मुझे पता भी चला कि क्या चीज मुझे बोलनी चाहिए, क्या चीज नहीं बोलनी चाहिए. So in essence, when you are interacting with the community, when you are sharing, your project of Web3 becomes better because imagine यही करो कि एंड गेम यही है बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन का तो खैर हो ही चुका है एंड गेम की कम्युनिटी बनाएगी. एथीरियम का भी एंड गेम यही है कि कम्युनिटी बनाएगी. सबका यही है कि कम्युनिटी रन करेगी क्योंकि Web3 इज अबाउट दैट ओनली कि डिसेंट्रलाइज करेंगे, कम्युनिटी रन करेगी, कम्युनिटी ही रिवॉर्ड होगी. तो that is why it's very important to do that. तो just to recap, number 1, जितनी
ज़्यादा हैकाथन में पार्टिसिपेट कर सको, नंबर 1। नंबर 2, बी अपफ्रंट एंड आस्क फॉर हेल्प। ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलेगा कोई, बट शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, हाथ खड़ा करना है, आई नीड हेल्प। ये दूसरा था। और तीसरा जो था, लाइक यू नो, इफ यू कैन सम इट अप द थर्ड पॉइंट। सो बैंग ऑन, जितनी ज्यादा हैकाथॉन की जगह मैं बोलूंगा एटलीस्ट एक हैकाथॉन। बेसिकली एक पॉइंट आएगा तुम्हारा कि तुम एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट नहीं रहोगे, तुम एक स्टार्टअप भी नहीं रहोगे, तुम उसके बीच में रहोगे। तो एट दैट पॉइंट ज्वाइन एक्सलेटर या इंक्यूबेटर, या अगर तुम्हारे पास एडवाइजर्स बहुत सही आ गए हैं तो दोनों की जरूरत नहीं है। बट हैकाथॉन से आइडिया एक एमवीपी में बनता है, और वो एमवीपी और स्टार्टअप में बहुत डिफरेंस होता है। यू हैव टू ब्रिज दैट गैप। हम लोग ने भी किया था गिटकॉइन कर्नल ज्वाइन करके, अब तो कर्नल बोला जाता है। वेरी नाइस प्रोग्राम, यू कैन गो ओवर देयर। वहीं पे मैं आलोक से मिला था, वहीं पे मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, एंड दैट बेसिकली फॉर्म माई वेब3 नेटवर्क। तो that is something I think is a very good incubator or accelerator. Tachyon is also very good. Then Graph Paper Network is also very very good. वो Tachyon के ही एक फाउंडर ने बनाया है, गेब करके है, गेब्रियल करके, अमेजिंग गाय। तो ये लोग काफी चीजें सिखाएंगे। एक्चुअली एक और एडवाइस है, यूजुअली मैं 3 ही देता हूँ, एक और एडवाइस ये है। एक आई थिंक देयर वाज अ लैग, तो मैंने जो रीकैप किया था, पहला था हैकाथॉन, सेकंड इज डोंट बी अफ्रेड टू आस्क हेल्प, तीसरा क्या था, जस्ट बी ओपन टू पब्लिक, लाइक शेयर व्हाट यू आर डूइंग। हाँ, शेयर व्हाट यू आर, ओपन सोर्स, छुपा के नहीं रखना है, सबको बताना है क्या कर रहे हो। करेक्ट, तो दैट वाज थिंग। एक फोर्थ एडवाइस भी है विच ENS के ही एक बंदे ने मुझे दी थी, कि तुम्हारा हर स्टेप पे तुम पुराना स्टेप अनलर्न करोगे, और वो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, लर्निंग की काफी भूख होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पहले स्टार्ट किया था तो मुझे सारे कम्युनिटी के लोगों के नाम याद है, मैं उनसे 1-on-1 इंटरैक्ट करता था। उसके बाद एक फेज आया जब कम्युनिटी 10,000 की हो गई, वो 10,000 में मैं सबसे नहीं इंटरैक्ट कर सकता था, तो कोई और टीम मेंबर सारी लोगों के फीडबैक को 1-on-1 रिप्लाई करता था। तीसरा फेज आया कि वो कम्युनिटी 50,000 हुई, उस समय कम्युनिटी मैनेजर आया। चौथा फेज आया कि अब हम लोग की कम्युनिटी अराउंड 150,000 तो है ये सोशल पे। सो इन सारे फेजेस में हर समय तुम्हें अनलर्न करना पड़ेगा, और ये तो मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल था। तुम्हें जो प्रोडक्ट के लिए फीडबैक गैदर करना है ये भी चेंज होगा, तुम्हें टीम कैसे हैंडल करनी है ये भी चेंज होगा। स्टार्ट में तुम बहुत कोड करोगे अगर टेक्निकल हो। अब मैं कोड करना मिस ही करता हूँ, क्योंकि मतलब कोड करने का टाइम नहीं है मुझे, डिपार्टमेंट के बारे में देखना है। तो ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। तो यूजुअली तुम्हें ये समझना है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, हर स्टेप पे तुम नई चीज सीखोगे, और पुरानी चीज जो कर रहे थे उनको बंद करोगे, नई चीज करना चालू करोगे, एंड ऐसे ही बदलता रहता है। तो मे बी ये फोर्थ एडवाइस। थैंक यू वेरी मच हर्ष, बहुत मजा आया। आई थिंक हमने जितने अब तक के रिकॉर्ड किए और पब्लिश किए, आई एम जस्ट वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, मुझे सबसे ज्यादा मजा आज आया, और कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने के वक्फे में हम एक और एपिसोड करेंगे, आपके जो सेकंड मिशन है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी, मुझे भी काफी मजा आया, स्पेशली जब पॉडकास्ट हिंदी में हो तो मजा बहुत आता है, बट जब दूसरा आदमी भी फ्लुएंट हो कन्वर्सेशन गाइड करने में, तो देन मुझे लगा ही नहीं मैं काम कर रहा था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड देखकर काफी मजा आया होगा। थैंक यू वंस अगेन हर्ष।